ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश चौथ का व्रत। माघ लगते की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। सबसे पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया कर 13 टिक्की करें और चौथवे विनायक जी की कहानी कहें। तब थोड़ा सा तिलकुट ले ले। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दे। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दे। शाम को चांद को अर्घ देकर भोजन करे। 1 रुपया और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दे। जब खाना खाए तिलकुट जरूर खाए। गणेश चौथ की कहानी। एक साहूकारनी और साहूकार थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम यह क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। जब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो, तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तिलकुट का व्रत करूँगी और चौथ का व्रत की कहानी भी सुनूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट करूँगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वे विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब इसकी गर्भ रहा तब तो रोज़ तिलकुट बोलती थी और अब बेटे का विवाह भी हो गया, तब भी तिल का एक दाना भी दान में नहीं दिया। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। और उसके बेटे के फेरे में से उसको ले गए। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरे अर्ध भाई। यह बात सुनकर वह लड़की सूखकर कांटा हो गई। जब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध भाई, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली, तू यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी को अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। तो फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। और गणेश जी राजी हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ माता का व्रत करे।
हे चौथ माता, जैसा उसके बेटे को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना, कहते सुनते सब परिवार का करना। जो चौथ माता का उज्जमन करे वे विनायक जी की कहानी पढ़े। उज्जमन अगर आपका इसी साल में बेटा हो या बेटे का विवाह हो तो चौथ माई का उज्जमन होता है। एक सेर गुड़ मिलाकर तिलकुट करें और 1 चम्मच से तिलकुट की 13 कूडी बनाएं और उस पर एक साड़ी रखकर इच्छानुसार रुपए रखकर हाथ फेर कर रोली चावल मिनसकर बाद में सासू जी के पैर छूकर दे दे। चौथ माई की कहानी सुने और सिर्फ चौथ का उज्जमन करे। और तो एक थाली में 13 जगह 4-4 हलवा रखे, एक साड़ी रुपए उस पर रखकर सास को पैर छूकर दे। 13 ब्राह्मणी जिमावे उन्हें 1 कूड़ा हलवा पूरी दे दे। टीका लगाकर दक्षिणा दे। कोई भी उज्जमन करे तो इस प्रकार उज्जमन की तैयारी करे। जय हो चौथ माता की।